Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is the reading for all and everyone who is going through with the examinations. आप सभी की रिक्वेस्ट थी for the career guidance, for career reading. So ये reading है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So what is coming for you? Will you able to clear your exam or not? What is coming as per the tarot the guidance? It is based on your numerology. So आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देखें. आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है 12 फर्स्ट डेट जैसे 12 मई तो 1 + 2 = 3. सो 3 नंबर जो है वो आपकी रीडिंग है. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. एग्ज़ाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके वो यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी है और एनी रेलवे और आइदर इंडियन आर्मी, एनीथिंग विच यू आर गोइंग थ्रू, नीट एग्ज़ाम, एवरीथिंग, तो उसका रिजल्ट क्या आपके फेवर में होगा. लेट्स चेक इट आउट. सो विद ऑल द पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाई ग्रुप 1 जान लेते हैं आपके लिए. नंबर 1 एज आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो चेक करते हैं आपके लिए एग्ज़ामिनेशन से लेके कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन से लेके आपके रिज़ल्ट की एनर्जी क्या बता रहे हैं एज़ पर टैरो. सो वी हैव आप किस तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपका टारगेट है फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल और एनीथिंग, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. सो वी हैव द फर्स्ट एज 4 of Swords. येस, यू आर इन अ प्रिपरेशन मोड. वी हैव द Toxic Witch and वी हैव द 10 of Cup. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे 4 of Sword आया है. देन अनदर वी हैव ऑल द एनर्जी ऑफ डेविल एंड देन वी हैव द 10 of Cup. देखो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ग्रुप 1 आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे मैसेज दे रहे हैं और मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ 1 by 1. एज 4 of Sword यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग प्रिपरेशन. आप उस मोड में हैं जहाँ पे अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स आउटकम नहीं बना है, लेकिन यू आर डूइंग दैट प्रिपरेशन, यू आर लर्निंग, यू आर रिवाइजिंग, यू आर गोइंग थ्रू. और आपको हेल्थ के भी हो सकते हैं इश्यूज़ आ रहे हों, स्टिल यू आर जस्ट ट्राइंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें. यहाँ पे आप अपनी इमेज भी देख सकते हैं. दिस इज़ द सिचुएशन वेयर यू आर, यू हैव बुक्स, you have everything, you are actually going through a lot. It could be emotional, mental trauma or either the toxicity atmosphere. क्योंकि 4 of यहाँ पे जो टॉक्सिक विचेस जो आ रहा था, दिस इज़ कमिंग लाइक आसपास के लोग बातें भी कर रहे हैं, आसपास के लोग आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट. लोगों की बातों की वजह से, चिट चैट की वजह से, बैक स्टैप की वजह से, या आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना कि यू आर नॉट एबल टू डू दिस, या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एनर्जी, ऐसा करके. तो यहाँ पे 4 of Swords एंड द ओवरऑल दिस एनर्जी इज शोइंग कि कम्प्लीटली यू आर इन अ सेल्फ डाउट बट यू आर डूइंग प्रिपरेशन एंड यू आर सफरिंग एवरीथिंग. स्टिल अगर हम बात करें द आउटकम इज कमिंग 10 of Cup एंड दिस इज़ ओके बट समटाइम इट्स रियली इज़ ऑल रेनबो एंड स्माइल एंड दिस इज़ वेयर यू आर गेटिंग द सक्सेस. आपके लिए यस आ रहा है, यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस, डू नॉट वरी. एज पर 10 of Cup आपको फुल सेटिस्फैक्ट्री आउटकम, फुल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन योर फेवर आपको मिल जाएगा. आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, दिस इज़ द 4 of Swords. डोंट इवन लाइक जो भी पास्ट के रिजेक्शंस रहे हैं, फेलियर रहे हैं, रीअटैम्प्ट कर रहे हो, या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि और लोग आगे बढ़ चुके हैं बट यू आर स्टिल वेटिंग. डू नॉट जस्ट एग्जॉस्ट विद दिस पैटर्न. ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब चीज़ों से ही हील होकर मेंटली जितना आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन रहेगा उस बेसिस पे आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा. इफ़ योर कंसंट्रेशन इज़ स्ट्रॉन्ग, यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़, लाइक ये एग्ज़ाम है, यही देना है, इसके अलावा आई विल नॉट गोना थिंक अबाउट एनीथिंग, आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा. ठीक है. सो एज एन 10 of Cup इट्स अ लवली टाइम. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम बिकॉज यू आर ऑलरेडी running for your preparation and everything as an student, as an appellant. So
यहाँ पे आप एक कैंडिडेट हैं और प्रिपरेशन मोड में रहें, रिवीजन करें, आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर लक टू एनहेंस योर एजुकेशन, लर्निंग एंड टू गेट योर रिजल्ट इन योर फेवर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. सी यू अगेन. बाय. हाय ग्रुप 2 जान लेते हैं आपके लिए. आप किसी भी तरीके के एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यू आर गिविंग सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट कुड बी विद इन इंडिया और अब्रॉड और एनीथिंग. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज हैं. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मैसेज ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. And then we have the King of Swords, and we have the Broom. Okay, it's like a judgment. Okay, सो ओवरऑल आपके लिए जो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रिटी वेल, दे आर प्रिटी पॉजिटिव. एंड ये तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस एंड मैसेज दे रहे हैं. एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आप अपने जो जर्नी है, जो आपकी क्लियर होने का जो आपका प्लान है, क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यहाँ पे आपके लिए आ रहा था द एम्प्रेस. आपका जो ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है प्रिपरेशन का, क्योंकि आप सोच रहे हो कि क्या मुझे स्वीट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, या मैं इतनी टाइम से कोशिश कर रही थी. तो एक एम्प्रेस एनर्जी बता रहा है कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द हार्वेस्टिंग द थिंग्स, क्योंकि आप इतने टाइम से अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कंपटीशन, लर्निंग एज एन उस चीज़ को नर्चर कर रहे हो, उन चीज़ों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी एनर्जी का भी, अपने एफर्ट्स का भी, अपने मनी का भी, अपने टाइम का भी, मोटिवेशन का भी, एवरीथिंग. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपके लिए आ रहा है देयर इज़ अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस. तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका, जो थ्रू आउट चल रहा है, जिसमें आप चाहते हो कि आपको बहुत नेम एंड फेम मिले, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ पोजीशन वेयर एवरीबडी इज़ लाइक फीलिंग प्राउड ऑन यू. ऐसा अगर यहाँ पर देखें किंग ऑफ सॉर्ड, आपके अंदर नॉलेज एंड स्किल्स बहुत हैं और यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी मिल रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप इंटेलिजेंट हैं और किंग ऑफ सॉर्ड यू डिज़र्व इट. आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में, यहाँ पे आपके पीछे बुक्स रखी हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन योर you know this laptop, printer and even the typewriter. This is indicating a kind of working in a office where you have all the you know like position कि जिसमें कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं. and we have this tied up your life so you can make a space for something better. तो जो आपके अंदर जो इतना सारा इमोशनल स्ट्रेस बन रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं लैक कर रहा है कि आपके एग्ज़ाम तक पहुंचा नहीं पा रहा, फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा. अगर आप ऐसा करते हैं, अपने मन से, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को डिलीट आउट कर देते हैं जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा बॉदर कर रही हैं, आपको ब्लॉकेज दे रही हैं. तो यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें तो आपके लिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं. यहाँ पे यस आ रहा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. आप किसी भी तरीके के, किस लेवल पे, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी के लिए आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट है, एनीथिंग लाइक दैट, आपके लिए जो SSC है, स्टेट है, पब्लिक और you know any kind of exam you are going through, वो क्लियर होगा. तो cards are very positive and you should be hopeful. The exam possibilities are there. Okay, so I will not gonna take much time because you are already running out of your time with the preparation and everything. Go ahead, बस आप अपने मन से बहुत सारे बर्डन को हटा दें, क्योंकि तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे. इसलिए आपके लिए ब्रूम आ रही है, झाड़ू आ रही है कि क्लियर आउट द क्लटर. ख़त्म कर दें उन सब उलझनों को जो आपको बार बार ड्रैग कर रहा है और आपके फोकस को ख़त्म कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर पाएँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू फॉर कंसंट्रेशन एंड फॉर फोकस एंड फॉर प्रिपरेशन. बाय. हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं क्या आपके लिए लकी है, क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा. विल यू एबल टू पास योर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट वी हैव
द 7 ऑफ कप, ओ ग्रुप 3, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो और पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत लंबे समय से यू आर गोइंग थ्रू विद दिस पैटर्न। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, आपको एक फ्रीडमफुल लाइफ चाहिए, इसलिए आप अपने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं। एंड द एस ऑफ कप, ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या नहीं, साथ ही साथ यहाँ गाइडेंस भी आ रही है। 7 ऑफ कप इज़ इट योर एनर्जी वेयर यू आर गोइंग थ्रू, आप वेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है। सो यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग, आपका ये अभी ऐसा पीरियड चल रहा है कि जिसमें आप बस पुट ऑन करे जा रहे हैं, यू आर एडिंग पुटिंग एफर्ट्स और बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कमी ना रहे। इस पार्ट पे देखें, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट, क्योंकि आपको ऐसा दिखता है कि इस डायरेक्शन के थ्रू ही मुझे फ्रीडम या सक्सेस या बिग अचीवमेंट्स या मनी मिलेगा, जिससे कि आप पूरी लाइफ रिलैक्स रहेंगे, जिससे कि आप ओवरऑल अपनी फैमिली को एक कंफर्ट दे पाएंगे या लग्जरी दे पाएंगे, इस तरीके से। सो इट्स अ रियली नाइस एनर्जी एज 9 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ ऑल लाइक द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस, आपको जो देखने को मिलेगा। एंड समवेयर 7 ऑफ कप यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आप ना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स को लेके, या मल्टीपल कोर्सेज़ को या रास्तों को लेके, कि शुड आई गो फॉर गवर्नमेंट और शुड आई गो फॉर प्राइवेट, स्टेट और या फिर गवर्नमेंट, टीचिंग और आदर बैंकिंग। इस तरीके से जो शफलिंग चल रही है, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है एक ही तरीके से प्रिपरेशन और नो रिज़ल्ट का, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। तो द मोमेंट यू विल गोइंग टू हैव वेरी स्पेसिफिक कि दिस आई वांट टू डू, दिस आई वांट टू गो फॉर, उस चीज़ से आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका प्रिपरेशन, आपकी नॉलेज, हर चीज़ इन्हेंस हो जाएगी। ओवरऑल आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अगर आप करंट एनर्जी में 7 ऑफ कप आ रहा है एंड दैट शोइंग कि समवेयर अगर आप अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लें, अपनी प्रिपरेशन आपकी बेस्ट हो जाएगी और यू विल एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। नंबर 3 आपके लिए शॉर्ट है एज एस ऑफ कप। यहाँ पे देखो आपके लिए मैजिक आ रहा है, यूनिवर्स विल गोइंग टू गिव यू ऑल द बिग सक्सेस। दिस एस ऑफ कप इज़ कमिंग एज येस, बिग येस। आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, जस्ट अपने मन से कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करें, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपका फोकस क्लियर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर। अगर आप अपने अंदर बिलीव करेंगे और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही ब्लॉकेज है आपका, तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ओके, सो इट्स येस, यू शुड बी होपफुल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जैम स्टोन फॉर योर लक, फॉर योर इन्हेंसमेंट ऑफ प्रिपरेशन, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सजेस्ट यू द गुड क्रिस्टल। ओके, बाय। हाय, ग्रुप 4 जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है। इज़ इट गोइंग टू बी एग्ज़ाम और प्रिपरेशन, जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं, आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो टीचिंग है, नीट एग्ज़ाम है, मेडिकल लाइन है, प्राइवेट जॉब से लेकर आप गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या विश रख रहे हैं। यूपीएससी आपका विश है, या स्टेट है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, व्हाट इट इज़। ओके, वो मैनिफेस्ट होगा। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अमेजिंग। ग्रुप 4 वी हैव द स्टार। आपकी तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट की विश है जो आप लेके चल रहे हो। एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, देखो आपको रूल करना है, यू जस्ट वांट अ वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन और आइदर सम काइंड ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, जो थिंक टैंक है, जिसमें कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं। तो वो आपकी टीचिंग लाइन हो, प्रोफेसर की लाइन हो, या रिसर्च की लाइन हो, या फिर आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन हो, इट इज़ ग्रेट। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे तीनों कार्ड्स बता रहे हैं द स्टार, एज यू आर मैनिफेस्टिंग, यहाँ पर
अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसा भी लग रहा है कि जो अभी है वो सफिशेंट नहीं है, आई नीड टू डू मोर। मीन्स समवेयर ऐसा भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, ऐसे भी कुछ पर्सन हैं और वो चाहते हैं कि उनको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर उनको कोई जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो परमानेंट हो जाए, क्योंकि एज एन 10 ऑफ पेंटिकल यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज हेयर, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट ओवरऑल, ऑल्दो द हेरोफेंट इज कमिंग, द की टू सक्सेस इज ऑल अबाउट अ गुड यूनिवर्सिटी, नॉलेज, प्रोफेसर, टीचर और समवन एज एन मेंटर गाइडेड। अगर आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक सही प्रिपरेशन मोड है, या आपके पास एक सही गुरु है जो आपको अच्छे से पढ़ाई करा रहा है, तो आपका सक्सेसफुल होना श्योर शॉट है। यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगा, यू विल गोइंग टू एस इट, यू विल एबल टू अचीव इट, ओके। एज पर द स्टार यू हैव टू कीप फेथ, हीलिंग इन द फोरकास्ट। तो रिकवरी फोरकास्ट में है, आपके लिए बेटरमेंट फोरकास्ट में आ रहा है, अगर आप अपनी तरफ से फेथ रखते हैं, बस आप गिव अप मत करो। ग्रुप 4 आपके लिए यही मैसेज, अगर आपने गिव अप नहीं किया एंड इफ़ यू विल कंटिन्यू डूइंग टू पुट योर एफर्ट्स, इवन आप अटैम्प्ट दे रहे हो, री अटैम्प्ट दे रहे हो, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। आप यहाँ पे देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आप किसके थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका स्टडी करने का क्या पैटर्न है, आपका टाइम टेबल है, किन की आप एडवाइस ले रहे हैं, किन की नॉलेज के थ्रू आप आगे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इट इज़ कमिंग एज येस फॉर यू, ओके। कोई भी ब्लॉकेज आपके लिए नहीं दिख रहा है। ग्रुप 4 यू आर एक्चुअली लकी, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए यस आ रहा है, सो यू शुड बी होपफुल, डोंट गिव अप एंड अगेन replan or reconsider and rearrange your study प्रिपरेशन मोड कि कैसे करना है, कौन आपको सिखाएगा, किस तरीके की प्रिपरेशन होनी है, टीचर कौन है, प्रोफेसर कौन है, लाइक दैट, ओके। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, क्योंकि आप में से कुछ पर्सन बहुत ही ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम जॉब प्रोफाइल के बारे में सोच के चल रहे हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम IPS ऑफिसर या आई वॉन्ट टू जॉइन अ RBI, इस तरीके से सोच रहे हैं, तो वो गोल पूरा होगा। इट्स यस। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानने, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू, ओके। बाय। हाय ग्रुप 5 जान लेते हैं आपके लिए, विल यू एबल टू क्लियर योर एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगी, आपकी एनर्जी चेक करूँगी और आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो भी शेयर कर दूँगी। So first we have the 7 of cup as your energy, okay, and then we have the Queen of Pentacle. So this is the reason आप अपने खुद की स्टैंड, आप अपने ऐसा होता है ना कि आई वॉन्ट माई ओन प्लेटफॉर्म, आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन एनीबडी, इस तरीके से आपके अंदर दिख रहा है। आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। द 9 of cup। सो ग्रुप 5 1 एंड द ऑल ओवरऑल ग्रुप 5 आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 of cup एंड 9 of cup बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं आ रहा है कि देयर इज़ लाइक सफरिंग एंड स्ट्रगल और आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट मैं एज एन येस एंड नो भी आपको बताऊंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, द 7 of cup आपकी एनर्जी आ रही है, मल्टीपल जगह आपका माइंड जा रहा है और ये एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। बिकॉज जब हमारे पास मल्टीपल जगह हमारा माइंड जाएगा और हम जो एक सही या फिर जो हमारे लिए बना है हम उस ड्रीम को नहीं चुनेंगे, तो वी विल गोइंग टू बी लेट टू अचीव एनीथिंग। तो 7 of cup बता रहा है कि आपका जो कन्फ्लिक्ट्स और फिकल हो रहा है माइंड बार बार, क्योंकि जो भी आप चुन रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, जो भी आप सोचते हैं उसमें आपको अचीवमेंट नहीं मिल रहा, फिर आप क्विकली कहीं और स्विच कर लेते हैं और वहाँ पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही। तो योर चॉइस, योर चूजिंग डिसीज़न मेकिंग, या फिर मैं बोलूँ कि आपका किसी भी एग्ज़ाम या ड्रीम जॉब को चुनने का जो तरीका है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। आपको यहाँ पे समझना होगा व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, व्हाट मेक यू फील हैप्पी एज ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर, कि आप किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ प्रोफेसर और टू जॉइन सम एडमिनिस्ट्रेशन और टू जॉइन सम आर्मी। आपको यहाँ पे पहले ये चीज़ क्लैरिफाई करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज़ नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू हैव इट
इट ऑल, फिर आपको कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, द रिजल्ट विल गोइंग टू बी इन योर फेवर, आपके पास बहुत ही बड़ी सक्सेस एंड यहाँ प्रिपरेशन आपके फेवर में हो जाएगी। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ कप, लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आप फिर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ होगा कि आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट लाइक येस एवरीथिंग इज़ ग्रेट, आई एम हैविंग एवरीथिंग एज आई वांट। सो ओवरऑल यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो ग्रुप 5 आपके लिए सक्सेस है, बट पहले आपको अपना एम फाइनलाइज करना पड़ेगा। अगर आपका एम में बहुत कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, सो सक्सेस भी उसी तरीके से कन्फ्यूजिंग, लेट, डिले और अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से नहीं मिलेगी। सो एज़ पर टैरो आपके लिए एज एन येस एंड नो बोलूँ तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है मे बी, एज एन कि मे बी आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज अनटिल अनलेस यू विल नॉट एबल टू अवेकन एंड फाइनलाइज योर एम, जब तक आप उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें और आई विल गोइंग टू गिव यू द गाइडेंस। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर लक, फॉर योर बेटरमेंट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। ओके, बाय। हाय ग्रुप 6, जान लेते हैं आपके लिए क्या है एज एन एग्ज़ाम, क्या क्लियर होगा, कंपटीशन हो या यूनिवर्सिटी की आपकी एग्जामिनेशन हो या फिर जॉब, एनीथिंग, इट कुड बी स्टेट और सेंट्रल और इट कुड बी एनीथिंग जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द हर्मिट। और राइट, आपको ऐसा डिले फील हो रहा है क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर्मिट यहाँ बता रहा है कि आपको हर बार नाकामी, रिजेक्शन मिल रहा है एंड दैट्स बॉदरिंग यू अ लॉट। और देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, और बहुत परेशानी एंड स्ट्रगल फील हो रहा है प्रिपरेशन में, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, बट क्वीन ऑफ कप, ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने लिए, दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग ऑल अराउंड यू बुक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा और मेंटल स्ट्रेस में, क्योंकि एवरीवेयर यू आर गोइंग थ्रू लाइक देर इज़ लाइक सम स्ट्रगल, सम इश्यूज़ आर हैपनिंग, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम चेंज हो जा रहा है, पैटर्न बदल रहा है, इट्स लाइक अ लॉन्ग ब्लॉकेजेस यू आर फेसिंग। एंड सेम दिस सॉलिटरी विच, समवेयर आप अकेले में अपनी प्रिपरेशन करे जा रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है। दिस इज़ अगेन यू कैन सी एवरीवेयर देयर इज लाइक द कनेक्शन, यू आर सिटिंग एंड ऑल एंड ऑल द बुक्स आर इंडिकेटिंग हियर द नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको बहुत है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट बिग अचीवमेंट जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी रहे हैं और आप में इनफ पोटेंशियल है टू अचीव दैट। मे बी जैसे कि हम 1-2 नंबर से भी रह जाते हैं बार बार, या वो एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आया, देन वी हैव टू गो थ्रू अगेन, इस तरीके से आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। बट एज एन क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, दिस इज ऑनरिंग योर इमोशन इन वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। समवेयर आपको अपने आप को ना हील करके इस प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना होगा। अगर आप उदासी के साथ, सैडनेस के साथ, सफरिंग के साथ, स्ट्रगल के साथ या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको रिपीटिवली इस तरीके की नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। सो यू हैव टू रिमूव दिस ब्लॉकेजेस। और ये कब होगा? जब आप खुद अपनी तरफ से इन तरीके के इमोशंस को पालना बंद करके उनको कट आउट कर देंगे। डोंट फीड दैम, मीन्स आप एक ही पैटर्न में चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि योर जर्नी इज़ जस्ट राउंडिंग, फेलियर, रिजेक्शन, राउंडिंग, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके चांसेस टू गेट द सक्सेस इट्स येस, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आ रहा है एंड दैट्स कमिंग अबाउट ऑल योर विश विल कम ट्रू। तो एग्ज़ाम को लेकर, करियर को लेके जो आपका बिग ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, इट्स येस। बट यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन या डिटरमाइन होकर प्रिपरेशन करनी होगी, देन ओनली यू विल। क्योंकि यहाँ पर है बी एम्बिशियस, बिल्कुल भूखा रहना होगा सक्सेस के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बार बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कहीं और कंसंट्रेशन चला जाता है, किसी और चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ और चीज़ आपके लिए प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। हियर यू कैन सी दिस कार्ड, द फोकसिंग ऑन बुक्स, दिस इज़ बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम।
तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी अबाउट योर ओन प्रिपरेशन, अबाउट योर एग्ज़ाम। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंस हो देंगे, टाइम देंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट्स लगाएंगे उसमें विद फुल कंसंट्रेशन, तो ये जो डिले हो रहा है इतना आपकी जो एग्ज़ाम है जिसमें आप सक्सेस पा सकते हैं लेकिन स्टिल यू आर इन रूम सिटिंग एंड नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होप भी है, उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, लेकिन यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। हेयर इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोर सीरियस। आपके अंदर और सीरियसनेस और कंसिस्टेंसी चाहिए टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। एवरी डे यू हैव टू डू द प्रिपरेशन, एवरी डे यू हैव टू फोकस ऑन दिस टारगेट। ऐसा करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यस आ रहा है, डू नॉट वरी, डू नॉट फील लाइक कि लो और लो वाइब्रेशन, डिप्रेशन, ट्रॉमा, आप इन सब चीज़ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप उसको टाइम एनर्जी जितना चाहिए प्रिपरेशन करने का वो नहीं दे रहे हैं। सो फोकस ऑन इट एंड यू विल एबल टू गेट द गुड रिजल्ट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, देयर आई विल गिव यू द गाइडेंस एंड एडवाइस एंड एवरीथिंग। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर योर नॉलेज इन्हेंसमेंट, क्योंकि हरमिट बता ही रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंसड है, आपके पास नॉलेज है, बट उसको एक सही शेप में अब आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट क्रिस्टल। सी यू अगेन, बाय। हाई नंबर 7 जान लेते हैं आपके लिए, विल यू एबल टू क्लियर योर एग्ज़ाम एज येस और नो। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे दूँगी और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे कि आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ कप। ओके, आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी हैं अभी तक, मतलब मे बी यू आर इन अ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। ओके, या फिर आप कंसर्न कर रहे हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लें। ओके, सो देन लेट मी सी मोर। वी हैव द पेज ऑफ कप एंड देन वी हैव द जस्टिस। सो आपके लिए यहाँ पे एज एन 5 ऑफ कप जो मैं आपको बता रही थी नंबर 7, दैट इज़ वेयर यू आर ऑलरेडी लॉस्ट सम अपॉर्चुनिटीज़ और आइदर यू डोंट वांट टू गो इन समथिंग जिसमें कि आपको री अटैम्प्ट्स या बार बार स्ट्रगल करें। सो यू आर इन दैट मोड ऑफ एज जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या मैं दूँ, प्रिपरेशन करूँ, क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, विल आई एबल टू एस इट। अनदर यू सम पीपल आर लाइक दिस जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा और अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे दोबारा अटैम्प्ट देना चाहिए, विल आई एबल टू मेक इट, क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, क्या अचीवमेंट्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ समथिंग लाइक स्पिल टी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ अगर आपकी हाथ से जा चुकी है अपॉर्चुनिटी, दिस डजंट मीन कि आपका वर्ल्ड ख़त्म हो गया है और अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। हेयर वी हैव द पेज ऑफ कप। दिस इज़ ऑल अबाउट टू लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यू सरप्राइज बाय द थिंग्स कॉल्ड लाइफ। समवेयर आपके लिए और नई वैकेंसी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मोड ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज सब अवेलेबल हो जाएंगे। दिस मीन्स कि आपको यहाँ पे रिग्रेट नहीं करना है, जो हुआ हुआ, आपको अपनी प्रिपरेशन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पी गुड आउटकम। सो समवेयर यहाँ पे आपके लिए आ रहा है जस्टिस एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग अगर आप मेहनत कर रहे हैं लॉयल होकर, ऑथेंटिकली, ट्रूली, बाय योर हार्ट कि हाँ मैं पूरा अपना 100% एग्ज़ाम में दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ही आपका रिज़ल्ट आएगा। नेम सेक पे रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि जस्टिस आ रहा है, स्टिक टू योर ट्रुथ एंड एवरीथिंग विल टर्न जस्ट फाइन। अगर आप अपने ट्रुथ के साथ स्टिक टू रहें, डोंट डू द प्रिपरेशन बेस्ड ऑन अदर्स की पेरेंट्स बोल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, या फिर किसी और ने देखा कि वो ये प्रिपरेशन कर रहे तो आपने एग्ज़ाम दिया। नहीं, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर इट कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्या आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है या आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, या आपको ओवरऑल एक जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लर्निंग, स्टडी, इस तरफ जाना भी है, या फिर आपको सीधा भी जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस तरीके के अपने मन से पूछो, लॉयल्टी डिसीज़न लो। देखो यहाँ पे आपको बैलेंस का सिंग और सॉर्ड दिख रही है एज एन इमेज में, ये आपके लिए आ रहा है कि क्लियर योर माइंड, टेक अ डिसीज़न। 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक को चुनना होगा। व्हेन यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, जब आप इस चीज़ को चुन लेंगे
तब आप देखेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी। सो समवेयर आपके लिए यहाँ पर ये है कि हाँ, अगर आप डिसाइड करते हैं टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टुवर्ड्स टू गो फॉर री-अटेम्प्ट, और आइदर यू प्लान समथिंग लाइक दिस कि हाँ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर कंपटीशन नीट हो गया, मेडिकल लाइन बेसिकली, टीचिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। सो बी वेरी लॉयल विद दिस कि हाँ अब आप इसमें ही जाना चाहते हैं, एंड देर इज़ नो सेकेंड माइंड, देर इज़ नो सेकेंड अप्रोच, देर इज़ नो बैकअप प्लान। जब आप ये चीज़ को माइंडसेट करके एम्बिशियस होकर लॉयल्टी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, जस्टिस इज़ नॉट एनीथिंग लाइक रैशनली सब चीज़ होंगी, इमोशनली नहीं होंगी। तो अगर आपकी विश है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लाइक रैशनली बिल्कुल प्रिपरेशन करेंगे, पूरे प्रैक्टिकली होकर, तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मे बी, बिकॉज दिस मे बी कैन टर्न इनटू येस, बट ओनली इफ़ यू आर कीपिंग योर माइंड वेरी क्लियर अबाउट इट, when you are very loyal with your study, then only. Okay, so this is what coming. I hope this help you, and if you want personal reading तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, so that you have get all the clarity. And if you want lucky crystal तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, I will going to suggest you, okay, the lucky one that will suit you. All right, bye. Hi group 8, let's see number 8 आपके लिए क्या दिख रहा है। विल यू एबल टू क्लियर योर एग्ज़ाम एज येस एंड नो, लेट मी सी। और साथ में एडवाइस भी दूंगी आपको, आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले वी हैव द 6 ऑफ कप। ओके, आपका कोई ड्रीम जॉब है, आपने बहुत पास्ट से देखा हुआ है, हो सकता है जब आप स्कूलिंग में होंगे या फिर आप कॉलेज जर्नी हो रही है तभी से आपने इस ड्रीम को देख लिया है। ओके, एंड देन वी हैव द 3 ऑफ कप। आपके आसपास कुछ लोग उस पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप भी वैसे ही अपना स्टैंडर्ड एंड स्टेटस डेवलप कर लें, आप भी उसी पोजीशन पे पहुँचें जिससे कि यू विल एबल टू बी इन दैट प्लेटफॉर्म। दैट्स रियली ग्रेट। एंड देन वी हैव द स्टार। देखो, आपकी डेस्टिनी तो आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी प्रिपरेशन इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है द 6 ऑफ कप। गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। समवेयर आपके लिए यहाँ पे एज एन 6 ऑफ कप और द 3 ऑफ कप एंड देन वी हैव द स्टार। तीनों एनर्जी इमोशनल एनर्जी हैं। सो नंबर 8 एज एन, अगर आप अपने मन से अगर यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप को इससे कुछ नहीं है कि दिखावा नहीं है, आपको इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि समवन इज़ आस्किंग यू टू डू दिस, आप खुद अपने मन से इस डीप डाउन इस तरीके की जॉब प्रोफाइल या यूनिफॉर्म या द सिंबल, योर वैल्यू ऑफ योर सिग्नेचर, इन चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं इमोशनली, देन इट इज़ ऑल पॉसिबल। आपके तीनों कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो आपके लिए विक्ट्री है, इट्स येस, स्ट्रेट फॉरवर्ड येस आ रहा है, कोई इफ़ एंड बट नहीं आ रहा, मीन्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इट इज़ पॉसिबल टोटली। जस्ट आपको अपनी पोटेंशियल पे फेथ रखकर या फिर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंट होकर चलना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो एग्ज़ाम क्लियर होने में लेट होगा, टाइम लगेगा, या आपको री अटैम्प्ट्स देने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टार की बात करें सो यू हैव टू कीप फेथ दैट हील इन द फोरकास्ट। दिस मीन्स अगर आप फेथ रखोगे तो जो भी आपकी तरफ ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप उसमें गिव अप मत करना, और यू विल गेट द गुड फोरकास्ट, यू विल गेट द फोरकास्ट एज़ पर योर विश। तो जो आप डेस्टिनेशन वाइज अपनी एक जो जर्नी लेके जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी सपोर्ट करे और आप चाहते हो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल जाए, और क्या मेरा सन स्ट्रॉन्ग है, क्या प्लैनेट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, तो यस आपको सपोर्ट करेंगे। नंबर 8 आपके लिए सारे कार्ड्स लकी हैं एंड दैट्स इंडिकेटिंग यू जस्ट नीड टू कीप दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि 3 ऑफ कप कम टुगेदर विद योर ओन। समवेयर आप चाहते हो कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ, आप उन लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास का सोशल जो क्राउड है, आप चाहते हैं कि उसमें आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ कि येस दिस इज़ मी। एंड समवेयर ऐसा भी दिख रहा है कि आप सोशली भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा ही नहीं है कि बस आप अपने प्रॉफिट के लिए कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नाइस काइंड एफर्ट्स।
सो द हीलिंग विच यू वांट फॉर अदर्स, इस वजह से आप सारी तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आप हर एक को बहुत ही अच्छे से उनके ड्रीम्स, उनके राइट्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो आंसर इज़ येस, जस्ट कीप फेथ एंड कॉन्फिडेंस, और बस आपका काम बन जाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, योर डेस्टिनी विल सपोर्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें और देन यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम मी। ओके, बाय। हाय ग्रुप 9, चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं आपके लिए, विल यू एबल टू पास योर एग्ज़ाम और विल यू एबल टू गेट द जॉब। लाइक आप अगर कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें आप किस तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस आपका टारगेट या एम क्या है। ओके, वो मैनिफेस्ट होगा, यूनिवर्स विश पूरा करेगी। मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी चेक करती हूँ सबसे पहले। तो योर एनर्जी इज़, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, योर एनर्जी इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यू हैव अ क्वाइट ज़ील, आपके अंदर ज़ील तो है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ और बड़ा ही करना है, ये आपके लिए दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड एंड समवेयर ये जो इग्नाइट, ये जो फायर आपके अंदर है ना, आप उसको लेकर आप नहीं चाहते कि आप बस कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होके सेटल हो जाएं। सो दिस इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर वो फायर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। दिस इज़ द एनर्जी एज कमिंग द फूल। ओके, सो ग्रुप 9 आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, तीनों कार्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं, इट्स कमिंग लाइक अ न्यू जर्नी। न्यू जर्नी इन द सेंस कि आपको अपने लिए ना कुछ, आप जो भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नए टास्क की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब नया कोई एग्ज़ाम देखना होगा या फिर आपको कोई नया पाथ चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पे एज पर फूल आ रहा है कि इट्स टाइम टू टेक रिस्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए यही दिख रहा है कि आपकी विश पूरी होने के लिए तो मैं आपको येस एंड नो बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है और ब्रेव होने की ज़रूरत है, मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत है। यू डोंट वेट लाइक दिस कि क्या एग्ज़ाम क्लियर होगा क्या नहीं होगा, पहले मुझे पता चलना चाहिए तभी मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे नो आ रहा है, क्योंकि द फूल एज कोजी विच इज़ कमिंग, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इन अ न्यू बिगनिंग। तो कहीं ना कहीं आपको कोई एग्ज़ाम है, मानो आपने दिया नहीं हुआ, अब आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत है। डोंट जस्ट स्टिक विद वन एंड देन फील लाइक रिग्रेट, डिप्रेस एंड लो, दैट्स नॉट गुड। इट्स अ टाइम टू टेक अ चांस again, it's a time to invest your energy again, it's a time to invest your resources again। ऐसा करेंगे so you will going to get all the success, बट आप उसमें पैशनेट भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है डोंट यू सी हाउ यू पैशन मेक यू ग्लो। अगर आप पैशनेट हैं तो आप उस रिज़ल्ट को अट्रैक्ट कर लेंगे, आप उस जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको वो जॉब में जो स्कोर चाहिए, जो मार्क्स चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट कमिंग, सो दिस इज़ कमिंग एज पॉजिटिव। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स समवेयर आपको ना, आपकी एनर्जी में आ रहा है एज अ 9 ऑफ वॉन्ड, लाइक नंबर 9, कि आप मोटिवेटेड तो हैं लेकिन डायरेक्शन लेस हैं। आपको नहीं पता कि क्या क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, क्या प्लानिंग बना के चलनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन सी बुक से पूरा फोकस करना चाहिए। यू नीड एक्चुअली सम डीप रिसर्च। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। डीप रिसर्च, प्लानिंग एंड अ रूटीन, ऐसा करके आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आप पैशनेट होने चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर, और आपको एक करेज रखना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना होगा। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स सो इट्स कमिंग नो, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स आ रहे हैं एज एन न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू प्लानिंग। बिना प्लानिंग के बस आपने सोच लिया कि मुझे एक एग्ज़ाम देना है और आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कभी आप पढ़ रहे हैं और कभी आप कुछ आर्ट्स स्टडी कर रहे हैं, आपने एक माइंड सेटअप करना या एक थीम बनाना, ये सब नहीं किया हुआ है। सो द आंसर इज़ कमिंग नो। सो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो द आंसर विल गोइंग टू टर्न इनटू येस, तब जाके आंसर टर्न होगा, तब जाके चीज़ें चेंज होने लगेंगी, तब जाके चीज़ें बदलेंगी।
Okay, so I hope you are getting here the answer as overall, and if you want personal reading, personal guidance, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर योर गुड लक, फॉर योर कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय.